बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले देवगढ़ में सूर्य नारायण नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उनकी दयालुता, समानता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। राजा की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम मेघनंदिनी था। मेघनंदिनी को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। जब उसकी शादी की बात आई तो कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। राजा और रानी के लिए सही वर चुनने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन राजा अपने सजे हुए दरबार में बैठे थे, तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। उसने आदरपूर्वक अभिवादन किया और बोला, मैं कालीगढ़ का राजकुमार हूं और राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर आया हूं। राजा ने कहा, कालीगढ़ के राजा वह क्या है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है? कुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूं और बहुत से युद्धों में पारंगत हूं। मैं अपने देश की सेना का सेनापति हूं और कई युद्ध जीत चुका हूं। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे महल में ठहरने के लिए कहा। अगले दिन एक और राजकुमार आया। उसने भी विवाह की इच्छा जताई और कहा, मैं जनकपुर का राजकुमार हूं। मैंने कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया है और जीवन का सत्य जानने की कोशिश में हूं। ज्ञान की खोज ही मुझे सबसे खास बनाती है। राजा ने उसकी बात से प्रभावित होकर उसे भी महल में ठहरने के लिए कहा। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे प्रकृति मां का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूं। राजा ने उसकी इस विशेषता की भी तारीफ की और उसे भी ठहरने की अनुमति दी। चौथे दिन मालवा का राजकुमार आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत धनी राज्य का राजकुमार हूं। मेरा मानना है कि धन से ही सब कुछ संभव होता है। मैं एक सफल व्यापारी हूं और धन कमाने में निपुण हूं। राजा और रानी चारों राजकुमारों के गुण सुनकर निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किसे अपनी बेटी का वर चुने। अंत में उन्होंने निर्णय मेघनंदिनी पर ही छोड़ दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताइए, मेघनंदिनी को किस राजकुमार को चुनना चाहिए? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मेघनंदिनी बुद्धिमान है तो वह कालीगढ़ के राजकुमार को ही चुनेंगे। जनकपुर का राजकुमार ज्ञानवान है, परंतु वह एक अच्छे शासक के रूप में सफल नहीं हो सकता। वैशाली का राजकुमार पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है, पर युद्ध और शासन में यह गुण बहुत उपयोगी नहीं होगा। मालवा का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी है, लेकिन राजा बनने के लिए धन पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेघनंदिनी यदि समझदार है तो वह कालीगढ़ के राजकुमार को ही चुनेगी। बेताल पेड़ की शाखा से शांति से लटका हुआ था। तभी राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे, उसे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। आसमान में हल्के हल्के बादल छट रहे थे और तारे नजर आने लगे थे। बेताल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कभी हार नहीं मानते, है ना? राजा मुस्कुराए और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। पाटलिपुत्र में एक बहुत बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति रहता था। वह धार्मिक और विद्वान था। उसके 2 बेटे थे। दोनों ही अपने पिता की तरह जवान थे। बड़े बेटे में लोगों की नीयत पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वह किसी के भी बुरे इरादे पहले से ही भांप लेता और लोगों को सचेत कर देता। छोटे बेटे में किसी भी वस्तु को सूंघ कर पहचानने की अद्वितीय क्षमता थी। धीरे धीरे उन दोनों बेटों की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और उनकी चर्चा राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों भाइयों को अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। दोनों भाई राजा को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करने लगे। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य की यात्रा पर गए। वहां उनका शानदार स्वागत हुआ और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजा ने भोज का आनंद लिया और फिर आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में चले गए। राजा ने दोनों भाइयों के साथ महल में प्रवेश किया। जैसे ही बड़े भाई ने महल में कदम रखा, उसे कुछ संदेह हुआ। उसने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वह आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। राजा ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया है और तुम कह रहे हो कि वह हमें मारना चाहता है। राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तख्त पर बैठकर तकिया उठाने के लिए झुके। तभी बड़े भाई ने राजा की कलाई पकड़ ली और कहा, महाराज, मुझे माफ करें, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
कृपया इस तकिए की जांच करवा ले। राजा परेशान और नाराज हो गए, लेकिन बड़े भाई की बात नहीं मानी और छोटे भाई से तकिए की जांच करने के लिए कहा। छोटे भाई ने तकिए को सूंघा और बोला, महाराज, इस तकिए में जानवरों के बाल हैं जो इतने नुकीले हैं कि लेटते ही चुभ जाएंगे और आपकी त्वचा को काट देंगे। इसके अलावा तकिए के किनारे पर लगी लेस में जहर लगा हुआ है जो आपकी जान ले सकता है। राजा ने तुरंत तकिए को छूना बंद कर दिया और रात भर बिना तकिए के सोए। अगली सुबह वह चुपचाप तकिया लेकर अपने राज्य लौट आए। तकिए की जांच कराने पर पता चला कि दोनों भाइयों की बुद्धिमानी सही थी। राजा ने उन दोनों को उनकी सेवा के लिए बहुत बड़ा इनाम दिया। बेताल ने पूछा, राजन, दोनों भाइयों में से कौन ज्यादा चतुर और गुणी था? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बड़ा भाई ज्यादा चतुर था। उसी ने सबसे पहले मेजबान के गलत इरादे को पहचाना था। छोटे भाई ने तो सिर्फ बड़े भाई की शंका की पुष्टि की थी। आगे क्या हुआ मित्रों, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।